आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। अब भाई साहब ये क्या हो गया भाई, इंडियन आर्मी ने फिर से करा दिया पाकिस्तानियों नेवी को सरेंडर। भाई साहब पूरी नेवी ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। ये कब हो यार? ये आज। अच्छा ये कैसे भाई साहब, इंडियन भाई साहब उसने पाकिस्तानी नेवी को सरेंडर करा दिया है यार। मेरे तो कसम से मुझे ऐसा गंदा झटका लगा है। हाँ ना, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। तो ये तो वॉच करेंगे तो अभी पता लगेगा आखिर किस तरह से कराया है इंडियन सेना ने पाकिस्तानी नेवी को सरेंडर। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। पाकिस्तान पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेगा। ये बात 17 नवंबर संडे को भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 हमारे मछुआरों को पाकिस्तान में पकड़े जाने से बचाया। अच्छा। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का अगर आप देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पीछा किया है और बीच समुद्र में पाकिस्तानी कैद से भारतीय फिशरमैन को छुड़वाया है। पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। आपको इंडिया की तरह रिस्पॉन्सिबल एक डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा, आपको एक स्टेबल इकोनॉमी बनना पड़ेगा, आपको जो वॉल्यूम है इंडिया में इकोनॉमी का उस साइज पे आपको आना पड़ेगा, तब आप इंडिया की तरह मैनूवर करने की बात सोच सकते हैं। वो दिन अब नहीं है जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये दुस्साहस करे कि इंडिया में आके इंडियन मछुआरों को ले जाए। इंडियन जहाज उनसे फार एडवांस्ड है, फिर वो कोस्ट गार्ड के ही क्यों ना हो, और वो तेजी से उनका पीछा करके उनको घुटने टेकने के लिए भी मजबूर करवाने के लिए आज सक्षम है और तैयार भी है। नमस्कार दोस्तों, कल हमारी भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नेवी को इंडियन ओशन में सरेंडर करवाया और अपने 7 भारतीय मछुआरों को रिहा करवाया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के नेवी ने गुंडागर्दी करते हुए भारत के इंटरनेशनल वाटर्स में आ गई और हमारे मछुआरों को जबरन अरेस्ट करके अपने देश ले जाने लगी। इतने में ही हमारे भारतीय मछुआरों द्वारा इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए हमारी कोस्ट गार्ड की टीम एक्टिव हुई और 2 घंटे के लंबे चेस में पाकिस्तान के बड़े नेवी शिप को समुद्र से सरेंडर करवाया और अपने 7 मछुआरों को रिहा करवाया। और अब इन मछुआरों को वापस भारत ले आया गया है और अब भारत इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का काला चेहरा ला सके। और आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले जब सोमालियन पायलट्स द्वारा जहाज़ों को बंदी बनाया जा रहा था, तब हमारी इंडियन नेवी ने कई सारे पाकिस्तानी मछुआरों को और अन्य ट्रेडर्स को सोमालियन पायलट के चंगुल से रिहा करवा करके उन्हें वापस पाकिस्तान लेकर आया था। लेकिन अब पाकिस्तान भारत का इन एहसान को भूल करके भारत के पीठ में ही छुरा घोंप रहा था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएसए। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था।
इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों। और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। ये जो मैरिटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा करना। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर, और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज, एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब पाकिस्तानियों, ये क्या यार 2 घंटे भागते रहे उनसे, वो खड़े तो होते। अबे भाई साहब अच्छा इंडिया के अंदर घुसे नहीं, मुझे तो ये समझिए इनका जिगरा किधर से है इंडिया के अंदर घुसने का। तो उधर से मछेरे पकड़ लिए हो यार। भाई उनको कहते तुम लोग पाकिस्तान के दूध में आके चलो हमारे साथ। यार वो पागल तो नहीं है पाकिस्तान के दूध में। लेकिन मेरे इमरजेंसी मैसेज भी भेजा, उसके बाद फिर भाई साहब कोस्टल गार्ड फौरन हरकत में आ गई और अपने जहाज को हुक्म दिया कि इनका पीछा करो। ओ भाई 2 घंटे फिल्मी सीन की तरह पाकिस्तानी जहाज को चेस करते और पीछे से एक मैसेज भेजा कि भाई हमें पीछे से मजबूर न करो कि हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा दें। रुक जाओ। उसी टाइम रोक गए नहीं कि भाई साहब हमें अपने बंदे दो और तुम अपने रास्ते जाओ। तुमने अब बकचोदी तो पे लिए, तुमने गैर कानूनी काम तो किए, लेकिन भाई हमने शुक्र करे कोई मिसाइल नहीं छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, मैं सीधी बात करूंगा, इंडियन सेना छोड़ भी देती, उनको मिसाइल छोड़ते हुए उनके पैसे नहीं लगते, उन्होंने इसलिए छोड़ा, उनके साथ भारतीय थे, उन्होंने तब कोई मिसाइल नहीं मारा। नहीं तो उनके अंदर कोई, भारत के अंदर कोई घूम रहा हो उनका दुश्मन, तो भाई भारत छोड़ेगा। बिल्कुल, ये भारत तो भाई सब छोड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन भाई ये देखो कि भाई सरेंडर कैसे कराया, देखना पहले ये देखो, अगर एक किस्म का सरेंडर ही है कि भाई साहब हमने धरा उनको, भाई सब इंडिया के अंदर से जाके, और पहले तो 2 घंटे भागते रहे हम लोग उनसे। यार इंडिया ने कितनी दफा हमारी जान भी पाकिस्तानियों की बचाई, लेकिन हम सुधरते नहीं है ना। सुधरते नहीं है, कितनी दफा जान बचाई है फिर भी हम सुधरते नहीं है। फिर भी उनके बेचारों को, मछेरों को पकड़ा है हमने। यार उन मछेरों का क्या कसूर है यार, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मच्छियां पकड़ लें तो क्या होता है, वही ना। लेकिन भाई वही बात इंसानियत, आखिर तुमने फिर वो बंदे भी वापस कर दिए और भागते भी रहे समुद्र में, को तो सरेंडर भी कर दिया, क्या फायदा हुआ। लेकिन भाई वही ना यार, मतलब यार फिर मैं इंडियन नेवी को सलाम पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जैसी अपने बंदे छुड़ाए। भाई जहरी बात है, बेशक हमारी नेवी से छुड़ाए हो, लेकिन उन्होंने छुड़ाए बंदे, और उन्होंने जिस तरह हमें धरा, भाई साहब ये मानना पड़ेगा, ये बादरी की मिसालें होती है ना। तो भाई पाकिस्तानियों देखो इंडिया की नेवी कितनी है स्ट्रॉन्ग। इधर ही उड़ा खत्म करते हैं।